हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी गर्ल्स पावर पूजा। और दोस्तों मैं हूँ पूजा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बुद्धिमानी से पैसे कैसे बचाएं। और आज के इस वीडियो में आपको 7 to 9 टिप्स दूंगी। उम्मीद करूंगी एक ना एक टिप्स आपके ज़रूर काम आए। और सबसे पहले तो आपको थैंक यू सो मच, बिकॉज आप लोग मुझे इतना पसंद कर रहे हो, अपना सपोर्ट मेरे साथ रख रहे हो आप, उसके लिए थैंक यू सो मच। दोस्तों बात करूँ मैं टिप्स नंबर 1 की, तो आपको रेस्टोरेंट पर खाना कम कर देना है। मतलब आप कोशिश करो कि बहुत कम ही रेस्टोरेंट वगैरह जाओ, या फिर अगर आप पर वीक जा रहे हो, वीकेंड पे जा रहे हो, तो आप उसे 15 डे पे कर दो। अगर आप 15 डे पे जा रहे हो तो महीने के एंड में या फिर 31 को आप जाओ। अगर आप वीकेंड पे जा रहे हो तो आप घर पे भी ला करके कोई भी पनीर वगैरह फिर कोई स्पेशल डिश आप बना सकते हो, जिससे कि आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे, साथ ही साथ आपका टाइम भी बच जाएगा। आप बार बार बाहर नहीं जाओगे तो आपके जो एक्स्ट्रा वाले खर्चे होते हैं वो बच जाएंगे। साथ ही साथ जब हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा भागदौड़ होती है, उसके साथ हमें एकदम पूरा फ्रेश वाला खाना नहीं मिल पाता है, जिससे कि हमारी हेल्थ ख़राब हो जाती है। अगर आप लोग डाइटिंग वगैरह करते हो या फिर अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, बिकॉज रेस्टोरेंट पे ज़्यादातर खाने में ऑयल यूज होता है, क्योंकि वो सारे खाने को, क्योंकि दोस्तों जो तेल होता है वो खाने को ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रखता है, इसलिए रेस्टोरेंट या फिर ढाबे वाले ज़्यादातर ऑयल ही यूज करते हैं। तो आप कोशिश करो रेस्टोरेंट कम जाने की, इससे आपके पर मंथ 1500 to 3000 रुपीज़ बच जाएंगे। दोस्तों बात करूँ मैं टिप्स नंबर 2 की, तो बुद्धिमानी से पैसों की बचत करें। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप हर जगह पर कोशिश करते रहें कि आप पैसे कहाँ बचा पाओगे और कैसे बचा पाओगे। दोस्तों जैसे कि आप कभी मार्केट वगैरह जाते हो, अगर आप कुछ भी देख रहे हो, आपका खाने का दिल कर रहा है, तो आप पहले उसको सोचो कि क्या ये मेरे हेल्थ के लिए सही है या नहीं। अगर आपकी हेल्थ के लिए सही है तभी आप उसे खाने की कोशिश करो। साथ ही साथ आप अपने सेव किए गए पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, बैंक में डाल सकते हो, आरडी ओपन करवा सकते हो। उसके साथ साथ आप अपने पैसे को डायरेक्टली अकाउंट में भी रख सकते हो। घर पे रखे हुए पैसे का आपको एक भी रुपए का ब्याज नहीं मिलेगा, बट अगर आप वही पैसे कहीं इन्वेस्ट करोगे, बैंक वगैरह में रख दोगे, तो आपको उसका इंटरेस्ट भी मिलेगा, मतलब आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। तो आप लोगों को कोशिश करना है अपने पैसों को बुद्धिमानी से बचाने की। दोस्तों बात करूँ मैं टिप्स नंबर 3 की, तो इमरजेंसी फंड बनाएं। इमरजेंसी का मतलब ये है, अगर आप महीने में 10,000 रुपये कमाते हो तो साल भर का 1,20,000 हुआ, और 6 महीने का आपका होता है 60,000 रुपये। तो 60,000 रुपये के हिसाब से आपको एक इमरजेंसी फ़ंड बनाना है कि अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो 6 महीने का जो खर्च है वो आपके इमरजेंसी फ़ंड से निकल जाए। इसके लिए आपको पर मंथ चाहे आप 1,000 रुपीज़ कर सकते हो सेव, या फिर 2,000 या फिर 500, मतलब जितना आपके बजट में बन पड़ता है। वैसे आप कोशिश करो पैसे सेव करने से पहले बजटिंग करने की। जब आप बजटिंग कर लेते हो तो बहुत अच्छे खासे आप पैसे सेव कर लेते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं इमरजेंसी फ़ंड को आगे तक चलाने की या फिर बचत करने के लिए। और दोस्तों मैं आपको बहुत सारे वीडियो में बोलती रहती हूँ, प्लीज़ आप लोग प्री शॉपिंग लिस्ट प्रिपेयर कर लें, जिससे कि आपको क्या लेना है, कहाँ कितना पैसा खर्च करना है, ये आपको पहले से ही पता चल जाता है, जिससे कि आपके बहुत सारे पैसे वेस्ट नहीं होते हैं। दोस्तों बात करूँ मैं टिप्स नंबर 4 की, तो महंगी और बुरी आदतों को छोड़ें आप। कहने का मतलब ये है, जैसे कि अगर आपको ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौक़ है या फिर ज़्यादातर बाहर घूमने का शौक़ है, अगर आप बीड़ी सिगरेट पान गुटखा वगैरह खाते हो, ज़्यादातर गर्ल्स जो होती हैं उनको आउटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो शॉपिंग लवर होती हैं, चाहे वो सामान यूज करें या ना करें, बट वो ला करके ढेर रख लेती हैं। जैसा कि मेरी एक बुरी आदत क्या है, मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो मैं ईयरिंग ज़रूर परचेज करती हूँ, जो कि मैं बहुत कम ही ईयरिंग पहनती हूँ, बट मेरे पास आर्टिफिशियल ईयरिंग का एकदम ढेर लगा हुआ है। तो अगर आप लोगों के पास भी ये वाली आदत है, तो आप लोग इस आदत से बचने की ज़्यादातर कोशिश करो। पहले क्या था, मैं कहीं पे भी जाना 3-4 ईयरिंग लेना, बट अब क्या है, अगर मैं उस प्लेस पर बार बार जा रही हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ एक ही बार वहाँ से लेकर के आऊँ, या फिर जो मुझे अच्छा लगा वो लेती हूँ। करती हूँ कि जो मुझे अच्छा लगे वही एक लेकर के आऊँ मैं, मतलब ज़्यादातर ढेर ना लगे। पहले मेरे पास बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती थी, बहुत सारा ढेर लग जाता था, लेकिन जब से मैं टिप्स वगैरह अप्लाई करती हूँ अपने ऊपर, साथ ही बचत की वीडियो डालती हूँ, तो मुझे भी थोड़ा सा हाँ ये होता है कि बोलने से कुछ नहीं होता, अपने ऊपर भी अप्लाई करना चाहिए, इसलिए मैं खुद के ऊपर अप्लाई करती हूँ और बहुत कम खर्च हो गया है। दोस्तों मैंने अपना खर्च बहुत कम कर दिया है, जिससे कि बहुत सारे पैसे हम सेव कर लेते हैं। तो बात करूँ मैं टिप्स नंबर 5 की, तो अनावश्यक खर्चों को रोक लगाना है, अनावश्यक चीज़ें हमें नहीं खरीदनी है। कहने का मतलब ये है, अगर हम कहीं पे भी गए हैं घूमने वगैरह, हमें सिर्फ वो चीज़ देखने में अच्छा लग रहा है तो हमें डायरेक्टली उसे नहीं ले लेना है, जब तक कि वो प्रोडक्ट या फिर वो सामान मेरे नीड का ना हो या फिर हमारी ज़रूरत का ना हो। वो जब अगर वो हमारी ज़रूरत का है तो हम उसे ख़रीद सकते हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें लेना ही पड़ेगा, बट अगर वो आपकी ज़रूरत का नहीं है
है, सिर्फ डेकोरेटिव पीस है, एज ए अट्रैक्टिव लग रहा है वो, तो आप उसे ना खरीदें, जिससे कि आपके पैसे बच जाएंगे, साथ ही आप फिजूल खर्ची से बच जाओगे। कहीं पे भी आप ट्रिप वगैरह पे जाते हो तो पहले से ही आप इन्वेलप फिल कर, जो बजटिंग है उसको आप कर लो, जैसे कि ट्रेवल बजट, साथ ही शॉपिंग बजट। सो दोस्तों मैं आपको बताऊं तो मैं काफ़ी टाइम से इन्वेलप फिलिंग कर रही हूं, बट हाँ मैं उसकी प्रॉपर वीडियो नहीं लेकर के आई हूं। मैं कोशिश करूंगी आगे लाने की इन्वेलप बजटिंग की। सो उसमें क्या होता है कि हम 1000 रुपीज़ जो रख देते हैं ट्रेवल के लिए, मुझे कहीं पे भी जाना है, चाहे मैं फ्रेंड और फैमिली के साथ जाऊं या फिर कहीं अकेले भी जाऊं, तो मैं वो ट्रेवल पे यूज कर लेती हूँ। साथ ही मैं शॉपिंग के लिए रखती हूँ 1000 रुपीज़, 500 स्किन केयर एंड मेकअप के लिए, 500 क्लॉथ के लिए। तो मेरा साल भर का आराम से 12,000 रुपये हो जाता है। और जब मैं सेल वगैरह स्टार्ट होती तभी मैं परचेज करती हूँ, तो आराम से 12,000 में आप कुछ भी ले सकते हो। ज़्यादा 2 से 3 हज़ार रुपये आप अपनी स्किन केयर और मेकअप पे खर्च कर दोगे, बट अभी आपके पास 9,000 रुपीज़ बचते हैं, तो उसको आप अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। तो दोस्तों बात करूँ मैं टिप्स नंबर 6 की, तो अपने शौकों में भी डिफरेंट करें। दोस्तों आपने ये वाली कहावत तो सुनी ही होगी कि ज़रूरतें तो फकीरों की भी पूरी हो जाती है और शौक बादशाहों के भी अधूरे ही रहते हैं। सो इससे बचने के लिए जो चीज़ हमें लेनी है, जो चीज़ हमारी ज़रूरत की है, मतलब हाँ हमें शौक भी है, अच्छा भी लग रहा है, साथ ही वो थोड़ा बजट में है हमारे, मतलब एकदम हाई फाई वाला ना हो कि हाँ मैं 1 लाख 1.5 लाख का सेल फ़ोन ख़रीद लूँ, साथ ही मेरी जेब में 10,000 रुपये भी ना हो। इससे बचने के लिए हमें सबसे पहले 10,000 का फ़ोन लेना है, साथ ही 90,000 से 1 लाख रुपये हमें अपनी पॉकेट में रखना है, अपने अकाउंट में रखना है। कल के कुछ भी 19-20 हो जाता है तो हमारे पैसे में काम आएंगे, हमारा फ़ोन हमारे काम नहीं आएगा। सो मैं तो इस वाले थॉट पे बिलीव करती हूँ। आप लोग किस थॉट पे बिलीव करते हो आप ज़रूर बताइएगा। ज़्यादातर लोग फ़ोन वगैरह पर ही खर्च करते हैं कि हाँ मुझे iPhone 12 लेना है या फिर ये लेना वो लेना है, न्यू फ़ोन आया है। बट जहाँ तक मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ इसे इग्नोर करो और अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसे ही आप परचेज करो। साथ ही अपने जो शौक़ हैं उसको भी आप लिमिट में रख करके पूरा करो। एकदम हाई फाई वाले आप शौक़ मत पालो, जिससे आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे और आप अनावश्यक कर्ज से बच जाओगे। दोस्तों बात करूँ मैं नेक्स्ट टिप्स की, तो आपको सेल्स और डिस्काउंट के लिए भी इंतज़ार करना है, साथ ही अपनी खोज को जारी रखना है कि कहाँ पे कौन सा सेल चल रहा है, कौन सा डिस्काउंट है या फिर कौन सा डिस्काउंट आने वाला है। एज एग्जांपल बताऊँ, न्यू ईयर डिस्काउंट, साथ ही अभी होली पर आएगा होली धमाका, साथ ही अगर नायका वगैरह परचेज करते हो तो आप पिंक फ्राइडे सेल हो गया, मिंत्रा पे इंड ऑफ रीजन सेल्स हो गया, साथ ही इंड ऑफ सीजन सेल और इंड ऑफ रीजन सेल 2 लगता है। साथ ही पर्पल पे अभी भी कुछ टाइम पहले आया था बैंड बाजा वाला सेल था, उसमें भी आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। साथ ही फ्लिपकार्ट पे आता है बिग बिलियन डे, अमेजोन पे आता है। इन सारे जो सेल होते हैं, डिस्काउंट होते हैं, इनका आप फ़ायदा उठा सकते हो, तो बहुत सारे आपके पैसे बच जाएंगे। साथ ही आप जो बल्कीनेस होता है या फिर एक्स्ट्रा वाला जो परचेजिंग होती है, ख़रीदारी होती है, उससे बच जाओगे और आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। ट्रस्ट मी, एक बार आप लोग इन सारी टिप्स और ट्रिक्स को अपने ऊपर अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे और आप लोग धीरे धीरे अमीर बन जाओगे। सो दोस्तों कोई भी पेट से अमीर होकर के नहीं पैदा होता है, बट हाँ अगर हम गरीब होकर के ही मरते हैं तो बहुत बड़ी बात है। बट हमें कोशिश करना चाहिए पैसों को सेव करने के लिए, साथ ही नए नए आइडिया ढूंढने के लिए, बचत करने के लिए। उसके साथ साथ हमें अपने अकाउंट में इतने पैसे रखना चाहिए, कल के कुछ भी हमारे साथ इमरजेंसी होती तो हमें किसी का चेहरा ना देखना पड़े, फिर किसी से ना मांगना पड़े, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। सो दोस्तों कुछ इस तरीके से मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करूँगी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और हाँ अगर आपके पास कोई भी टिप्स है, ट्रिक्स है, न्यू आइडिया है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपके नाम के साथ आपका जो आइडिया है उसको ज़रूर शेयर करूँगी। सो दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा विद बेल आइकन, जिससे कि न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।